Hey guys, this is me Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. So हमारे सेशन नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है. तो बच्चा सेशन 1 में हम लोगों ने किए थे पूरे 10 क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने MCQs किया था. तो 1000 में से 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं. बहुत छोटी सी शुरुआत है बट इसी तरीके से हम लोग बैग भरते जाएंगे हमारा 1000 MCQs वाला और हम DBMS के अंदर अपने क्वेश्चंस है जो कंप्लीट कर लेंगे. अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर करें. ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हैं. एंड दोस्तों के साथ में अगर आप शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चे हैं जो देखेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग 10 सेशन होने के बाद में, क्योंकि मैं अभी एक बार 10 सेशन आपको है जो अपलोड करके दे रही हूँ, और अगर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है तो बिल्कुल हम लोग जो है 10 क्लासेस के बाद में एक मेंटी ज़रूर रखेंगे एंड जिसमें हम लोग लाइव करेंगे. राइट. तो आप लोग होपफुली अपना कॉपी में सारा डेटा है जो मेंटेन करके रख रहे हो इन MCQs को. ये बहुत काम है जो आपके आने वाला है दिसंबर के अंदर जब आपके पेपर होंगे. तो चलिए बच्चा, अब हम यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर था, लास्ट हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था. ठीक है. तो चलिए अब हम यहाँ के बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म हमारे पास में SQL का फुल फॉर्म. मैम वाओ, ये कितना इजी क्वेश्चन. और आपको एक चीज़ बताएं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है. ठीक है. तो बहुत ही सीरियसली अगर हम कहें तो बहुत ही सीधा सा, हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर. दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. जिस बच्चे ने सिर्फ सिलेबस देखा है वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा. आपने बुक नहीं खोली, आपने सिर्फ सिलेबस देखा है तो आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपके पास में. अब आगे चलेंगे. अब यहाँ पर कुछ DDL और DML कमांड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि DDL की कमांड्स कौन सी है और DML की कमांड कौन सी है. तो मैं आपको बेसिक सा फंडा और कंसेप्ट यहाँ पर समझाती हूँ. DDL हमारा टेबल की जो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कमांड्स होती है जिसके अंदर हम टेबल को क्रिएट करते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग दैट टेबल, मैं उसमें अगर नई रो, नया कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, रो नहीं, नया कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, और किसी कॉलम को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, मैं अपनी पूरी टेबल को ही डिलीट करना चाहती हूँ. अगर मुझे इस तरीके की रिक्वायरमेंट आ रही है जिसमें मैं अपनी टेबल की स्ट्रक्चर के साथ में कोई छेड़छाड़ कर रही हूँ, तो बिल्कुल वो सारी की सारी मेरी DDL की कमांड होगी. अभी गलती से मैंने बोला कि मुझे नई रो, तो नई रो का मतलब होता है कि नया डेटा मुझे इंसर्ट करना. तो उसके लिए हम लोग DML की कमांड्स का यूज़ है जो करेंगे. ठीक है. तो DML की कमांड के लिए हम लोग करेंगे कि जब जब हमें टेबल के अंदर जो इंसर्ट करने हैं रिकॉर्ड, उनसे रिलेटेड कोई भी काम है कि मुझे रिकॉर्ड नया इंसर्ट करना है, पुराने किसी रिकॉर्ड के अंदर मुझे डेटा को अपडेट करना है. जैसे किसी का नाम था सोहन सिंह, तो सोहन सिंह से मुझे वर्मा शर्मा कुछ उसके नाम में अपडेशन करनी है. किसी का फ़ोन नंबर चेंज कराना है, किसी का एड्रेस चेंज होना है. तो जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो हम लोग DML कमांड्स को यहाँ पर याद करेंगे. अब DDL आपको समझ में आ गई कि कब कैसे यूज़ होती हैं, और DML आपको यहाँ पर समझ में आ गई. अब देखिए DML, तो DML के लिए सीधा सा यहाँ पर है SIDU, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, DDL. तो बाकी की जो हमारे पास में बची है CAD, यानी कि क्रिएट, A फॉर ऑल्टर, D फॉर ड्रॉप. तो अब ये सारी कमांड से हमारी किसकी, DDL की कमांड्स. तो बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है ऑल्टर यहाँ पर, तो ऑल्टर करना इज़ DDL कमांड. राइट. तो चलिए अब कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड इन अ SQL टेबल, MySQL टेबल. तो बच्चों अगर आप एक टेबल बना रहे हो उसके अंदर कम से कम
एक कॉलम तो होना ही चाहिए, है ना, कम से कम एक कॉलम रखोगे तभी तो बात बनेगी। हाँ, सो विच कमांड इज़ यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। तो नया कॉलम, आपने एक बार टेबल क्रिएट कर ली, सारे झंझट ख़त्म हो गए, अब मुझे पता चला कि अरे इम्पॉर्टेंट कॉलम था एक जो रह ही गया, तो अब मैं अपनी कॉलम अपनी टेबल को ऑल्टर कर रही हूँ यहाँ पर। यानी कि आफ्टर क्रिएशन उस टेबल की स्ट्रक्चर में आप लोग छेड़छाड़ कर रहे हो। क्रिएट कमांड हो गई आपकी, सारा फंडा हो गया था, अब आप उसके अंदर नया कॉलम जोड़ रहे हो, यानी कि स्ट्रक्चर को आप लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हो, तो ऑफकोर्स डीडीएल की कमांड यूज़ होगी, राइट। तो नया कॉलम जोड़ने के लिए हम लोग ऑल्टर ही करेंगे अपनी टेबल को। अपडेट कमांड हमारी यूज़ होती है जब हमें टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के अंदर कोई चेंज है जो करना है, ठीक है, किसी का सरनेम चेंज करना है, किसी के एड्रेस वगैरह चेंज है जो मुझे करना है यहाँ पर। अब हम आगे बात करेंगे। सो विच कमांड इज़ यूज टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। हम लोग यहाँ पर टेबल को ही पूरे डेटाबेस में से रिमूव यहाँ पर करना चाहते हैं, यानी कि हम उस टेबल की जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं, उसको पूरा पूरा उड़ा रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कमांड का यूज़ है जो करेंगे जब हमें पूरी टेबल अपने डेटाबेस से क्लीन करनी हो, उड़ानी हो, ठीक है। तो अब विच कमांड इज़ यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड जोड़ना है, उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, नया रिकॉर्ड, यानी कि इंसर्ट करना है एक नया रिकॉर्ड, तो उसके लिए इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ है जो यहाँ पर होगा। और ये कौन सी कमांड है, DML की कमांड। इन SQL नेम द क्लॉज दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले द ट्यूपल इन असेंडिंग ऑर्डर। एक ही क्लॉज है जो यहाँ पर हमें ध्यान में आता है जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की यहाँ पर बात होती है, तो हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बाय को याद करेंगे। तो ऑर्डर बाय आपका यहाँ पर यूज़ होता है जब भी टेबल में कुछ ऐसी डिमांड, ऐसी रिक्वायरमेंट रखी जाए जिसके अंदर आपको अपनी टेबल को एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करना होता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो, तो ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि इन SQL what is the use of is null operator। तो is null का यहाँ पर क्या यूज़ है, null का मतलब है खाली है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एक रिकॉर्ड जो कह लो कि जिसके अंदर एंट्री नहीं हुई है, हम उसको खाली। देखो अगर मैं ज़ीरो बोलूँगी तो ज़ीरो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर है यहाँ पर। जैसे आपने पेपर दिया ही नहीं, तो दिया ही नहीं तो दैट मीन्स खाली रहेगा वो एरिया, क्या रहेगा, नल। जैसे मैंने अपना आधार कार्ड नंबर है जो मेरा बना ही नहीं, मान लो मैंने दिया ही नहीं, मतलब टेबल के अंदर उसकी एंट्री हुई नहीं है, तो वो नल एंट्री होगी। ऐसे थोड़ी कि हम उसकी जगह ज़ीरो कर दें, ज़ीरो तो खुद एक नंबर है, इंटीजर वैल्यू है। तो नल का मतलब बिल्कुल नहीं ज़ीरो, नेगेटिव तो कभी नहीं बोलेंगे, स्ट्रिंग कभी नहीं। तो ये नल का मतलब है कि वो जो उसके अंदर वैल्यू है, इस कॉलम इज़ यूज टू कंपेयर नल वैल्यू प्रेजेंट इन एनी कॉल। सो बिल्कुल यहाँ पर हम कहेंगे कि नल का मतलब इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यूज टू कंपेयर द नल वैल्यूज़ प्रेजेंट इन एनी कॉलम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंस्ट्रेंट इन SQL, तो SQL के अंदर हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रेंट रखते हैं, हम लोग यूनिक कंस्ट्रेंट रखते हैं, नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है, चेक होता है। तो यूनियन नाम हमने कभी सुना नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक यूनियन कंस्ट्रेंट यहाँ पर नहीं होता है, ऐसा कुछ हमने सुना ही नहीं है। तो ये हो गए हमारे टोटल पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। आपने 10 क्वेश्चन कॉपी के अंदर मेंटेन करके रखने हैं। अगले 10 क्वेश्चन आपको सेशन नंबर 3 के अंदर मिलेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो देर किस बात की, दोस्तों के साथ में फटाफट से शेयर कर दो और खुद लाइक भी कर दो, ठीक है। तो 10 क्लासेस के बाद में हम लोग लाइव सेशन करेंगे। अगर आप चाहते हो ऐसा तो आप भरपूर है जो दोस्तों के साथ शेयर करो और खुद भी पढ़ाई है जो करो, ठीक है। तो आपको अभी कहीं से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। CS और IP के अंदर हम लोग जो क्राइटेरिया है यहाँ पर सिर्फ DBMS के 1000 क्वेश्चन यहाँ पर, अब बाकी के 1000 क्वेश्चंस हम लोग अदर टॉपिक यानी कि नेटवर्किंग हो गया और फिर हमारे पास में कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो हमारी यूनिट 1 है उसमें से भी हम लोग 1000 क्वेश्चंस करेंगे। तो यानी कि आपके पास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो जाएंगे।
ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय।